रूस ने मोदी सरकार को बताया है, बैप्टिस्ट चर्च के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मोदी का साथ छोड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्होंने कश्मीर में कहा कि एक बार जम्मू कश्मीर का चुनाव कांग्रेस और उसकी गठबंधन साथ जीत ले तो यह सारा देश उनकी कब्जे में आ जाए। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ इन इंडिया थिंग्स। मित्रों, आज इंडिया थिंग्स में यह बताना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है कि अभी अभी भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका आह्वान कुछ दलित संगठनों ने किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ एक फैसले, और वो भी फैसले नहीं बल्कि एक विचार था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोटे में क्रीम लेयर और उस हिसाब से सब कैटेगराइजेशन का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। अब इन तथाकथित दलित संगठन उनके अनुसार यह विचार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसले का कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण के लिए ढांचा स्थापित किया था। अब चलिए यहाँ तक कि तो ठीक था, लेकिन जिस तरह की हरकतें इस बंद के दौरान करने की कोशिश की गई वो कुछ और कहती है। मानो राजस्थान में एक गरीब पकोड़े बेचने वाले के ऊपर खोलता तेल डालने से लेकर आम राहगीरों से मारपीट करने की खबरें तो ही है। ये बंद करने वालों की उन्मादी भीड़ कब क्या कर दे किसी को पता नहीं होता है। कोई भी एक गलती यह देश को पूरी तरह से आग में झोंक सकती है, और यही करना चाहते हैं विपक्ष भी। अभी मैं पिछले कई दिनों से कई बार आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश का विपक्ष अब सत्ता के लिए इस देश को जलने से बाज नहीं आने वाला है। राहुल गांधी बार बार इस और इशारा कर रही है। अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्लियर कर दिया है। उन्होंने कश्मीर में कहा कि एक बार जम्मू कश्मीर का चुनाव कांग्रेस और उसकी गठबंधन साथ जीत ले तो यह सारा देश उनकी कब्जे में आ जाएगा। सुना आपने जो मैंने कहा? अब ये कैसा कब्जा चाहते हैं ये लोग, ये सोच के ही रूह कांप जाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं समझा है तो मैं आपको फिर बता देता हूं। इस देश को आग लगाने की जिस साजिश के बारे में राहुल गांधी ने खुले तौर पर आम चुनाव के समय कहा था, आज वही हो रहा है। हर दिन हो रही है। रेल दुर्घटना है। मैंने रेल दुर्घटना के ऊपर एक पूरा स्टोरी किया था और उसमें मैंने हर जगह का रेल दुर्घटना के बारे में बताया था कि कैसे ये प्लान था, और उसमें साफ तौर पर ये देखने का जानबूझकर ट्रेन पटरी की पर की जा रही थी, लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा था। अगर इसके बाद भी आपको ये साजिश या खेल समझ नहीं आ रहा है तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इस देश के लोगों के साथ दिक्कत है कि जब तक कोई बात कोई विदेशी ना कह दे वो मानते नहीं है। तो आपको हम बता दें कि रूस ने भारत के लिए एक चेतावनी जारी की है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्रों के अनुसार इस चेतावनी ने रूस ने कहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA एक राजनीतिक दल के साथ मिलकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास को अंजाम दे रही है। इस योजना के तहत अमेरिका की महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू और AISIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित प्रमुख हस्तियों से मिल रही है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल चर्चा आपके सामने रखा था।
मोदी सरकार के अपने सहयोगियों के अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के कारण हाल के महीने में वक्फ संशोधन विधेयक, लैटरल एंट्री, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, इंडेक्शन लाभ वापस लाने जैसे मुद्दे पर 4 बार सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। रूस ने मोदी सरकार को बताया है बैप्टिस्ट चर्च के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मोदी का साथ छोड़े और विपक्ष द्वारा जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्लान में सहयोग कर मोदी सरकार को अनस्टेबल करे। और ये भारत बंद, आरक्षण जैसे मुद्दों को हवा देकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष इन विदेशी तत्वों के हाथों से खेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हर देश में पप्पुओं की कमी नहीं होती। अब पप्पू कौन है आपको पता है। रेडियो को खरीदा जा सकता है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म अमेरिका की है और वो जब चाहे किसी के भी खिलाफ अभियान चला सकते हैं। और भारत में ऐसे मूर्ख पप्पुओं की, जयचंद्रों की, गद्दारों की कमी नहीं है। ये बात हम आपके सामने बार बार प्रूफ किया है, कहा नहीं है, प्रूफ किया है। और आने वाला समय में भारत के लिए चुनौतियां ज्यादा और आने वाला है। अफगानिस्तान में रसिया के खिलाफ तालिबान जैसे संगठनों के खड़ा करने के अमेरिका ने अरबों खरबों डॉलर खर्चा किया था। भारत को अस्थिर करना तो और भी आसान है। यहाँ देशद्रोही और गद्दारों की कभी कमी नहीं है। यहाँ के कुछ नेताओं के बयान देखो तो ये खुल्लम खुल्ला विदेशी एजेंटों की तरह बयान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं के काम पे लगे हुए हैं। उनके लिए, देश के लिए कोई परवाह नहीं है। इसी देश में मित्रों, इस देश में न्याय बिकता है, कहने में शर्म आता है। मीडिया बिकती है, नेता बिकाऊ है। इसलिए जब तक भारत की जनता इन नेताओं को सबक नहीं सिखाती तब तक हमें होशियार रहना होगा, वरना इस देश को रसातल में जाने को कोई नहीं बचा सकता है। ये अभी का बड़ा भयानक परिस्थिति है मित्रों। ये जो बार बार भारत, भारतीयता, भारत को बचाना की बात हम कर रहे हैं और एक ग्रुप और एक कुछ फॉरेन एजेंट से उनका काम है भारत को तोड़ना, जातियों के नाम पे हिंदुओं को बांटना, अस्थिरता पैदा करना और मोदी को हटाना। ये सब इनकी तरीका है। तो मित्रों, हर मुद्दे पर कभी भी देश के सामने आता है, आप लोगों को भी सतर्क रहना है, हमें भी जागरूक रहना है। ये हमारा भी जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना। फिर से आपके सामने, आपके पास आऊंगा कुछ और विषयों लोग के। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।